Good morning, all of you. Welcome to ऑनलाइन क्लासेस मदर स्वाग इंटर कॉलेज। बच्चों, इसके पहले हमने आपको नंबर में बताया था सिंगुलर प्लूरल और कैसे प्लूरल्स बनाए जाते हैं, उसके रूल्स भी हमने आपको बताए थे। आज हम आपको न्यू टॉपिक लेकर के चल रहे हैं जेंडर। जेंडर मीन्स होता है, देखिए, लिंग। जेंडर मीन्स होता है लिंग, मतलब कहने के तात्पर्य यह है कि पूछा जाता है कि आप किस लिंग से, किस जेंडर से संबंधित है। अगर जो मेल है तो मेल बताते हैं, जो फीमेल है तो फीमेल बताते हैं। कहने का मतलब हिंदी भाषा में भी अगर हम बात करें तो उसमें भी जेंडर आपके टू टाइप्स ही होते हैं, मोस्टली पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। और अगर इंग्लिश में हम बात करेंगे तो जेंडर किस होता है लिंग। तो सबसे पहले हम उस जेंडर की डिफिनेशन देखते हैं। जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल इन रिलेशंस to the social and cultural roles that are considered men and women। कहने का मतलब कि जेंडर किस होता है लिंग इज है द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। लिंग वो होता है कि जो मेल है यानी जो पुरुष है तो पुरुष, अथवा स्त्री है तो स्त्री, इन रिलेशंस टू द सोशल एंड कल्चरल रूल्स, जिनका जो संबंध सोशल, सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिकाओं में भी होता है। आर द कंसीडर्ड मैन एंड वुमेन, जिनसे ये पता चलता है कि वो एक मैन है, आदमी है तो आदमी राइट करते हैं, अगर वो वुमेन है, औरत है तो उनके लिए औरत राइट करते हैं। इसके बाद में बात आती है काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग मोस्टली अगर इंग्लिश में हम बात करें तो जो लिंग होते हैं आपके आमतौर पर 4 टाइप्स के ही होते हैं। फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड फेमिनिन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर एंड फोर्थ न्यूट्रल जेंडर। तो यहां पर हम देखते हैं चल करके लिंग के प्रकार। तो देयर आर 4 types of gender। कहने का मतलब कि जो लिंग होते हैं, जेंडर होते हैं, वो आपके 4 टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर। कहने का तात्पर्य जो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो होता है पुल्लिंग। मैस्कुलिन जेंडर जो होता है वो होता है आपका पुल्लिंग। सेकंड फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर थर्ड आता है आपका कॉमन जेंडर, और इसके बाद में नंबर फोर्थ होता है आपका न्यूट्रल जेंडर। नंबर थर्ड कॉमन जेंडर, उभयलिंग, नंबर थर्ड जो है वो है आपका उभयलिंग। नंबर फोर्थ न्यूट्रल जेंडर,
न्यूट्रल जेंडर जो होता है वो होता है आपका नपुंसक लिंग। एक बात थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैस्कुलिन क्या होता है जिसमें मेल होता है, फेमिनिन क्या होता है जिसमें फीमेल होते हैं, और कॉमन क्या होता है जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल। शॉर्ट डेफिनेशन से न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स एज लाइक फैन, चेयर। अब हम आते हैं कि मेन डेफिनेशन की ओर। फर्स्ट, मैस्कुलिन जेंडर। पुल्लिंग, अब इसकी डिफिनेशंस देखते हैं। क्या होता है मैस्कुलिन जेंडर? देखिएगा, a noun that stands for a noun that stands for a noun that stands for male living being is said to be masculine gender। अब हम इसकी डिफिनेशंस को समझते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर है आपका मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ए नाउन दैट स्टैंड फॉर मेल लिविंग। अभी हमने आपको बताया था कि जिसमें मेल की बात की जाए, जिसमें पुरुष की बात की जाए, वो आपका कौन सा जेंडर होता है, वो हमारा मैस्कुलिन जेंडर ही होता है। मेल लिविंग भी यानी पुरुष सजीव, लिविंग का मतलब क्या होता है, सजीव होता है। इज सेड टू बी मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हम क्या किस रूप में जानते हैं, जिसको हम पुल्लिंग के रूप में जानते हैं। एज एग्जांपल्स देख लेते हैं। बॉय, किंग, सन, बॉय, किंग, सन, मैन, डॉग, इट। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी आपके मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं। बॉय की बात करें, किंग की बात करें, सन की बात करें, मैन की बात करें या डॉग की हम बात करें, ये जितने भी हैं ये सभी आपके मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं। क्योंकि अभी हमने आपको बताया नाउन दैट स्टैंड फॉर मेल लिविंग। व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर? इन शॉर्ट डेफिनेशन, व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर? तो मैस्कुलिन जेंडर इज स्टैंड फॉर ओनली मेल लिविंग बीइंग, यानी जिसमें पुरुष जात का बोध कराया जाए, जिसमें हम पुरुष जात का बोध कराते हैं, वो हमारा कौन सा जेंडर होता है? सिंपल सी पॉइंट है, वो हमारा मैस्कुलिन जेंडर ही होता है। बात आती है इसके आगे पॉइंट 2, फेमिनिन जेंडर, FEMININE। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? स्त्रीलिंग।
अब देखते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि जो फेमिनिन जेंडर होता है जिसमें फीमेल की बात की जाए, आई मीन दैट जिसमें स्त्री जात की बात की जाए, वो हमारा कौन सा जेंडर होता है? फेमिनिन जेंडर ही होता है। इसकी डिफिनेशन से देखते हैं, ए नाउन दैट stands for female living being female living being is said to be feminine gender. Is said to be feminine gender. To be feminine जेंडर। कहने का तात्पर्य ए नाउन दैट स्टैंड फॉर फीमेल लिविंग, यानी जिसमें स्त्री जात का बोध कराया जाए। अगर शॉर्ट डेफिनेशन में बात करें तो व्हाट इज फेमिनिन जेंडर, तो फेमिनिन जेंडर इज, या ये कह सकते हैं ए नाउन दैट स्टैंड फॉर फीमेल लिविंग, यानी जिसमें स्त्री जात का बोध कराया जाए वो कौन सा जेंडर होता है? वो सिर्फ हमारा फेमिनिन जेंडर ही होता है। फॉर एग्जांपल्स देखते हैं, बॉय, अभी हमने बताया था बॉय है आपका मेल होता है, लेकिन बॉय का अपोजिट जो होगा वो हमारा क्या होगा? फीमेल ही तो होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? गर्ल। नेक्स्ट एग्जांपल था किंग। किंग का फीमेल क्या होगा? क्वीन, क्योंकि किंग मींस होता है राजा और क्वीन मींस होता है रानी। इसके बाद में ने सन, सन मींस होता है पुत्र, और इसका अपोजिट डॉटर। आई मीन दैट डॉटर क्या होती है? फीमेल होती है। पुत्री जो किसी की होती है वो कहीं ना कहीं मेल नहीं हो सकती, वो आपकी फीमेल ही होती है। इसके बाद में नेक्स्ट मैन, मैन का वोमेन। मैन मींस होता है आदमी और वोमेन मींस होता है औरत। नेक्स्ट है डॉग। डॉग मींस होता है देखिए कुत्ता, और इसका फीमेल क्या हो जाएगा जा करके बीच। एटीसी। अब ये रहे आपके एग्जांपल्स मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के। बच्चों अब आपको ये दो डिफिनेशंस एट होम और जेंडर की डिफिनेशंस ये लर्न करना है और तैयार करना है। थैंक ऑफ ऑल यू।